गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट टाइम हम इसमें डिफरेंशिएशन के 5.8 जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें 16 क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए थे। मैं 17 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। 17 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएट x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। डिफरेंशिएट x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, log ऑफ दिस, ये सारा x का काम करेगा, log ऑफ x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज d by dx ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज d by dx ऑफ x प्लस साइन, जिसका भी log हो एक के नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर d by dx ऑफ जिसका log था उसका डेरिवेटिव x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कुछ भी नहीं है, x d by dx ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्रोडक्ट को लगा रहा हूँ। पहला फंक्शन एच दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एच पहले का डेरिवेटिव। log था जिसका भी log था एक के नीचे इनटू जिसका log उसका डेरिवेटिव। x एज इट इज रूट का मतलब है पावर 1/2, पावर फॉर्मूला 1/2 पावर भार 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2, पावर भार एक पावरलेस, इनटू में जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव 2x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज इनटू इस सारे के साथ मल्टीप्लाई इस x का डेरिवेटिव 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में फिर दोबारा से पावर फॉर्मूला 1/2 भारा में रूट के नाम की पावर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2, पावर भार एक पावरलेस, इनटू में जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव 2x। पावर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की थी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, ठीक है। और शॉर्ट कर लो, इस 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, एक x ले रहा एक x ले रहा, एक्स स्क्वेयर ऊपर पावर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की माइनस 1/2 है, नीचे आके पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, और पावर 1/2 के नाम का होता है स्क्वेयर रूट। ऊपर जो माइनस 1/2 पावर थे, नीचे आके प्लस 1/2, पावर 1/2 के नाम का स्क्वेयर रूट, प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस ये वाला 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, इस 2 से 2 कैंसिल, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जो पावर माइनस 1/2 है वो नीचे आके ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2, इसके नीचे आके 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब उस ब्रैकेट का एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम कितना आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड किया एज इट इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये नंबरेटर में है ये डिनोमिनेटर में, कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है बस, ठीक है। अगला स्टेप, अब लास्ट में क्या बचा, इसके अपॉन में 1 है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस का यहाँ ऊपर 1 बच गया और नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक बार और एलसीएम ले लो तीनों का, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तीनों का फिर से एलसीएम आ गया,
रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया ऊपर एक्स स्क्वेयर, वन से डिवाइड किया रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ऊपर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर, इससे डिवाइड किया वन आया, वन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला एक्स कहाँ से आ रहा है, ये वाला एक्स कहीं नहीं बचेगा, ये सारा का सारा पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है इससे कैंसिल हो गई, ऊपर वन बचेगा, नीचे रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ केवल वन बचेगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर से एलसीएम को डिवाइड किया वन आया, वन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वन, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू, टू कॉमन निकाल लिया, टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन में आ गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर एक है, नीचे हाफ है, हमारे पास ऊपर जो पावर है वो हाफ बचेगा, लास्ट में जो आंसर है डी वाई बाई डी एक्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव। बेटा कुछ भी नहीं है, अगर आपने मेथड पकड़ लिया पहले दिन से, चेन रूल क्या है, चेन रूल क्या कोड है, दो का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू लगेगा, एक्स एजडिस इसका डेरिवेटिव, ये एजडिस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका लॉग है, जिसका लॉग था एक के नीचे, इनटू जिसका लॉग उसका डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखें, 18th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या 18th क्वेश्चन देखें, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, y इक्वल टू क्या दिया हुआ y, लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन और इसके अपॉन में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, सारे के नीचे ये मेरे पास y की वैल्यू दी गई है। देन एक रिजल्ट प्रूव करना है हमें, देन क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू, ये y दिया हुआ है, इस y की हेल्प से ये रिजल्ट प्रूव करना है। क्या करना होगा, इस रिजल्ट में डी वाई बाई डी एक्स अपीयर हो रहा है, इसका मतलब इस y को x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y को x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, यू वाई भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन टू नीचे वाला फंक्शन एजडिस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन एजडिस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर एजडिस और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, इस सारे के अपॉन में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वेयर, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन है ना, इस सारे के अपॉन में है, इसको मैंने बाहर रख लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये जो है इसको बाहर रख लिया, यहाँ डेरिवेटिव निकालो, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन एजडिस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन एजडिस, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा लॉग ऑफ दिस, जिसका भी लॉग हो के नीचे आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, जिसका भी लॉग था उसका डेरिवेटिव इनटू, भाई इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये एजडिस था, ठीक है, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन
रूट ए, अगर रूट नहीं ये वाला पार्ट ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकाला, जिसका लॉग था वो 1 के नीचे आ गया, जिसका लॉग था 1 के नीचे आ गया, इनटू में जिसका लॉग उसका डेरिवेटिव, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना था, पहले लॉग के नाम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जिसका भी लॉग था 1 के नीचे, इनटू में जिसका लॉग उसका डेरिवेटिव, माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव निकालना है, पावर फॉर्मूला 1/2 बार, रूट के नाम की पावर 1/2, पावर भाग एक पावर लेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, पावर भाग एक पावर लेस, इनटू जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव। इसमें पहले पावर फॉर्मूला लगाया, पावर भाग एक पावर लेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 2x। अगले स्टेप में 1/x स्क्वायर प्लस 1 सारे से बाहर है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। केवल सिंप्लीफिकेशन है, बता देता हूं, जो बच्चा कैलकुलेशन से जी चुराएगा वो गलती करेगा हर हालत में। इसका डेरिवेटिव निकालना, ये सारी की सारी की टर्म है सारी, इसके साथ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाला पहले 1/, फिर जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से 1/2 पावर भाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 पावर भाग एक पावर लेस, इनटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 2x। यहाँ ब्रेकेट क्लोज, यहाँ तक ये एक ही टर्म है, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इज, इस 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, ये x से साथ x, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, नीचे आगे पावर 1/2 होगी, और पावर 1/2 के नाम का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी खत्म कर दो, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, इसका मतलब नीचे आके पावर प्लस 1/2 हो जाएगी, और पावर 1/2 के नाम का स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ 1 के साथ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेना, यहाँ x बच गया, ये 2x था, 2 जो बाहर 1/2 से कैंसिल होके ये x बच गया, 1/x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में इस ब्रैकेट का एलसीएम हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, इससे डिवाइड किया, ऊपर क्या जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का x, ये वाला x पहले लिख लिया, लॉग ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस सारे के साथ बाहर वाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इस पार्ट से कैंसिल हो गया, सेम टर्म है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है सारे, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, उसके बाद बचा ऊपर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली मेरे पास जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, dy बाई डी एक्स वो आ गई भाग 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये पहला जो पार्ट है ना वो सारा का सारा 1 आ गया, ये सारा का सारा सोल्व होने के बाद क्या आ गया, 1 आ गए, ये सेकंड से भी माइनस x। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 मेथड है इससे आगे, एक बिल्कुल सोल्व है, बिल्कुल आसान, जिसमें अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, आप इस लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू पुट करना जो dy बाई डी एक्स की आ रही है, x इनटू में लॉग ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है ना सारी की सारी वो dy बाई डी एक्स की आप यहाँ पुट करना, प्लस में लेना x और x के साथ ये वाली वैल्यू रख देना y की, ये सारा y है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद ये 1 आ जाएगा, 1
इसमें तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, dy बाई dx की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ जिसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को इधर ले आओ, इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को इधर ले आओ, ठीक है, ले आएंगे, ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचा इधर वन माइनस ये सारा y है, देख लो पड़ी y, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन y है, तो मैंने इसको सारे को माइनस एक्स वाई पुट कर दिया, ये माइनस एक्स वाई लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, हो गया प्रूव जो करना था। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया बना, यही हमें मतलब यहाँ डेरिवेटिव निकालने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों मेथड है, दोनों रास्ते हैं। ये वाली वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की आप यहाँ पुट करना, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई रहेगा, ये बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस दिस और ये एक्स वाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई करते वन माइनस एक्स वाई बचेगा, माइनस एक्स वाई लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू वन, आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, जो आपको जो मेथड आसान लगे उससे निकालना। ये क्वेश्चन था हमारे पास 18th का फर्स्ट पार्ट, 18th का सेकंड पार्ट भी देख लें, 18th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या 18th का सेकंड पार्ट, ये कह रहा है y इक्वल टू ई रेज टू पावर टू लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स, इफ y इक्वल टू ई रेज टू पावर टू लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स, देन हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू dy by dx इक्वल टू x इंटू टू प्लस थ्री एक्स, एक्स इंटू टू प्लस थ्री एक्स और साथ में आ जाएगा e की पावर थ्री एक्स। ये रिजल्ट प्रूव करना है, मतलब इस y की हेल्प से मुझे dy by dx की वैल्यू ये प्रूव करनी है। थोड़ा सा हिंट ले लें, y दिया हुआ dy by dx में e की पावर 3x अलग आ रहा है, तो सबसे पहले मैं इस y के अंदर e की पावर 3x बनाऊंगा। मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी दिया हुआ है, जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, दो तीन स्टेप निकाले फिर छोड़ दिया, नहीं। इसको मैंने लिख लिया e की पावर में टू log x इंटू e की पावर में 3x, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यही आ जाएंगे वापस। अब e और log के बीच में जो कांस्टेंट उसको उठा के पावर में भेज दो, बाहर जो टू log x था ये टू बाहर आ जाएगा, टू log x बन जाएगा, टू को बाहर से उठा के पावर में भेज दिया, e और log कैंसिल, यानी कि y की जो वैल्यू है वो सोल्व होने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर 3x, y की जो वैल्यू है वो सोल्व होने के बाद क्या आई, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर 3x। अब डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का dy बाई dx, इधर प्रोडक्ट टूल एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3, e और a की पावर आपको बताया हुआ है, कुछ भी हो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगी, डेरिवेटिव निकालते इसमें e की पावर एज इट इज इंटू में पावर का डेरिवेटिव प्लस साइन, e की पावर 3x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दोनों में से e की पावर 3x कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर 3x स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें से x और कॉमन निकालो, e की पावर 3x तो है ही, x और कॉमन निकाल लिया, अंदर से क्या बचा 3x प्लस 2, यही हमारे पास dy बाई dx की, dy बाई dx की वैल्यू यही है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन में, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 रेज टू पावर x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो देखिए। देखो अगर पहले आप tan इनवर्स बड़ा फॉर्मूला लगाते हो, tan इनवर्स बड़ा, तो ये सारा का सारा 1/1 प्लस 1/1 प्लस इस सारे का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इनटू में कोशेंट रूल से। ठीक है, मैं कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करके, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको किस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 को मैंने 2 इंटू 2 रेज टू पावर x लिख लिया। नीचे जो 4 की पावर x है ना, इसको 2 की पावर 2 सारे की पावर x, 2 की पावर x सारे का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर के ऊपर अगर पावर है तो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अपॉन में 1 माइनस जो 4 की पावर x है ना, इसको मैंने 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा। शायद हो सकता है आपके दिमाग में बात आ गई हो। मैं क्या करने जा रहा हूँ, tan टू थीटा का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। पुट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू tan थीटा। 2 रेज टू पावर x को मैंने tan थीटा पुट कर लिया, तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स tan 2 थीटा होता है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 थीटा बच गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू 2, tan इनवर्स 2 रेज टू पावर। मतलब इसकी बजाय ये जो x था उसकी बजाय ये x सिंपल आ गया। ये जो x था कॉम्प्लिकेटेड x था, कोई प्रॉपर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन यूज करके मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। 2 की पावर x, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव वो क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। जिसने भी x की जगह ले रखी है वो फॉर्मूले में भी x की जगह आ जाएगा। जिसने भी x की जगह ले रखी है वो फॉर्मूले में भी x की जगह आ जाएगा। ठीक है, इनटू जो x की जगह था उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2 रेज टू पावर x। 2/1 में 1 प्लस ये वही आ गया 2 की पावर x का स्क्वायर, 4 की पावर x इनटू 2 की पावर x का डेरिवेटिव आ गया 2 की पावर x इनटू में 2 इंटू 2 रेज टू पावर x। इन दोनों को इकट्ठा करके आप चाहो तो 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हो। 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x इनटू में क्या आ जाएगा, log 2। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। फाइंड dy/dx 20th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 20th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जब आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, इम्प्लिसिट भी आ गया, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम जो पहले हमने इम्प्लिसिट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, एक पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लस में एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है फाइंड dy/dx। y is not expressed as a function of x. Such type of functions are called implicit functions. इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, तो यहाँ पर मैं सीधा डिफरेंशिएट करूँगा। जहाँ x और y के फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, ध्यान रखना उनको 2 फंक्शन काउंट करते हुए प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है। कभी सीधा डिफरेंशिएट मत कर देना, कभी x का 1 और y का dy/dx लिख दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
differentiating with respect to x we get x as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx, y as it is, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, x as it is, e की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव e की पावर माइनस वाई, e की पावर कुछ भी हो एज इट इज, e की पावर कुछ भी हो एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव, पावर थी माइनस वाई, उसका डेरिवेटिव माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्लस e की पावर माइनस वाई एज इट इज, e की पावर माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस y इंटू एक्स में प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव 2x, राइट हैंड साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव 2x। अगला स्टेप, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में, निकाल चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक तो ये टर्म लेफ्ट में रहेगी, एक ये लेफ्ट में रहेगी, एक ये लेफ्ट में रहेगी, लेफ्ट में रखो इनमें से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये वाला जो नेगेटिव है माइनस x इंटू e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, e की पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सब विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म परली तरफ जा रही है 2x, प्लस का वाई परली तरफ जाएगा माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई इधर प्लस की परली तरफ जाके e की पावर माइनस वाई, y इंटू e की पावर x इधर प्लस का परली तरफ जाके y इंटू e की पावर x, इन तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तीनों में से यहाँ जो कुछ भी dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x माइनस में y, e की पावर माइनस वाई इंटू e की पावर x, अपॉन में x माइनस का x इंटू e की पावर माइनस वाई और प्लस का e की पावर x, ये किसकी वैल्यू होगी dy बाई डी एक्स की, किसकी वैल्यू है dy बाई डी एक्स, ये निकालना था, ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, 21 का फर्स्ट पार्ट, 21 क्वेश्चन और देख लेंगे। 21 क्या दिया हुआ 21 क्वेश्चन, इफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स y बाई एक्स, 2 टाइम्स tan इनवर्स y बाई एक्स, देन हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ठीक है। ये भी माने इसके कुछ भी नहीं करना, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना है बस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी फॉर्म है, जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो फॉर्मूला अप्लाई करें और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जिसका भी log 1 के नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी log था 1 के नीचे n2 में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 ओवर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, कुछ भी नहीं करना, जो भी फॉर्म गिवन उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको सीधा डिफरेंशिएट करें बस, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल यू बाई वी, एक्स एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स का 1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करते चलो, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बड़ा 2 इंटू 1 2 आ गया, नीचे एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा,
एलसीएम वाला जो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा केवल x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगली तरफ क्या बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इस माइनस वाई को लेफ्ट में ले आओ, माइनस वाई को इधर आके x प्लस वाई हो गया। इस टर्म को परली तरफ ले जाओ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म, और ये परली तरफ जाके माइनस का y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर से मैं x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आकर डिवाइड एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमें प्रूव करना था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस, ठीक है। यस, कुछ भी दिए जो फॉर्म गिवन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंसेशन यूज किया है, बस आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई 22, y log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देन हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x होल स्क्वायर, और इसके बाद फर्दर ये कह सकता है इट इज अगेन इक्वल टू किसके इक्वल है, इसी को ये कह सकता है log x अपॉन में log ऑफ e इंटू एक्स इसका स्क्वायर, और ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी log ऑफ e इंटू एक्स, ऊपर जाके log ऑफ e इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, अगर मैं एज इट इज इसको डिफरेंशिएट करता हूँ y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स, x का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ जो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया ना उसमें y अपीयर है, y आ रहा है उसमें, लेकिन आंसर में कहीं पर भी y नहीं है। भाई एक फोन इसको डिफरेंशिएट करूँ, y और log x का हो गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स, log x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स, x का 1 y का डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आओ log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स आ गया, इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, log x प्लस 1 एक्स एलसीएम एक्स माइनस वाई, ये वाली जो टर्म राइट में जाके डिवाइड हो जाएगी। आंसर ये तो नहीं आया, कहाँ फर्क रह गया, इस आंसर में मेरे पास y आया हुआ है, इसमें y नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर आएगा। तो जब आपको पहले से आभास हो जाए, इस बात का पहले से अंदाज़ा हो जाए कि भाई सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y आ रहा है, आंसर में y नहीं आ रहा जो हमसे प्रूव करवा रहा है, तो क्यों ना मैं शुरू में ही y को निकाल के उसी को डिफरेंशिएट कर दूँ। y यहाँ पर आया हुआ है, y यहाँ पर है, इस y को एक तरफ लेके आओ, y log x माइनस का y लेफ्ट में आ जाएगा प्लस y इक्वल टू एक्स हो गया, y कॉमन निकाल लिया, अंदर 1 प्लस log x बच गया इक्वल टू एक्स, y की जो वैल्यू है वो x अपॉन 1 प्लस log x, y की जो वैल्यू किसके इक्वल आ गई x अपॉन में 1 प्लस log x। अब सीधा डिफरेंशिएट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला एज इज 1 प्लस log x, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x एज इट इज 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और इसके अपॉन में 1 प्लस log x होल स्क्वायर।
ये एक्स एक्स खत्म हो गया, 1 प्लस log x माइनस 1, इस 1 से 1 क्या बच गया, log x अपॉन में 1 प्लस log x होल स्क्वायर। इस फॉर्म को इसमें चेंज करना है, इस 1 की जगह log e रख देना, log e प्लस log x, log m प्लस log n, log of m इंटू n, log of e इंटू x हो जाएगा। और log of e इंटू x क्या होता है, इसकी पावर 2 पर जाके पावर क्या लेगी, -2। इसी प्रकार आपके पास इसमें 23 के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद निकालोगे। देखो यहाँ पर log जिसका है वो भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है, तो पहले यहाँ बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा लो। log of sin x सेकंड पार्ट है, log of sin x विद बेस cos x, log of sin x विद बेस cos x। मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है d बाई डी एक्स ऑफ log of x विद बेस a बताया है, यानी कि बेस कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर यहाँ पर कुछ भी बेस नहीं है, इसका मतलब वो log x विद बेस ही है, जिसका डेरिवेटिव 1/x है। और e को छोड़कर और कोई भी बेस अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो 1/x तो आना ही आना है, ऊपर आ जाएगा log of e विद बेस a। अगर यहाँ पर log का बेस e नहीं है तो, लेकिन इस केस में तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ तो जो बेस है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो सबसे पहले यहाँ बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज होगा, इट इज इक्वल टू, मैंने बेस e के ऊपर चेंज कर लिया दोनों को, log of sin x अपॉन में log of cos x, ये इसके इक्वल है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी बेस e है, यहाँ पर भी बेस e है, यानी कि बेस मैंने चेंज कर लिया। अब डिफरेंशिएट कर, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कोशेंट रूल से, log of cos x एज इट इज, d by dx of log of sin x, log of sin x एज इट इज, d by dx of log of cos x, और इसके अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, log of cos x होल स्क्वायर। बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया मैंने पहले, और फिर कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज है, log of cos x एज इट इज, log of sin x का पहले तो 1 अपॉन sin x, फिर जिसका log था उसका डेरिवेटिव sin x का cos x माइनस साइन, log of sin x एज इट इज, d by dx of log of cos x, पहले 1 अपॉन cos x और cos x का माइनस sin x, और इस सारे के अपॉन में log of cos x होल स्क्वायर, log of cos x अपॉन sin x, आंसर आ जाएगा आपके पास log of cos x इंटू में cos x अपॉन sin x आ गया cot x, माइनस log of sin x अपॉन cos x, ये वाला जो माइनस इस बीच वाले माइनस को प्लस बना देगा, sin अपॉन cos tan x, और इसके अपॉन में log of cos x होल, ये आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर बेस और जिसका log है वो बेस भी वेरिएबल है तो पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ बेस कांस्टेंट नहीं आ जाएगा तब तक डिफरेंशिएट में नहीं कर सकता इसको। ठीक है, ये कैसे निकाल लेंगे। तो ये 5.8 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल। एग्जांपल हो सकता है थोड़े से टिपिकल करें, तो एग्जांपल्स आप खुद निकालोगे अपने आप। अगर किसी एग्जांपल में दिक्कत आ रही है कि सर ये समझ नहीं आया इसमें कैसे क्या हो गया, तो आप मेरे को जरूर बताएंगे, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अदरवाइज मैं अगला जो इसमें टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आज ही भेज रहा हूँ मैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें टाइप है, बस अब टाइप आपको बतानी है, डिफरेंशिएशन में कोई बदलाव नहीं आना, कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है ये बताना है।